स्पिरिचुअल हीलर। सो गाइस, आज रीडिंग होगा। खास एक टॉपिक पर मैं रीडिंग करूंगी। आज जानने की कोशिश करती हूँ आप दोनों एक दूसरे के बारे में क्या सोचते हो, क्या सोच रहे हो अभी। ठीक है, सो यू वर्सेस देम रीडिंग होगा। आप लोग प्लीज मेरे साथ रहे, एंड तक बने रहे, ताकि आपको पूरी की पूरी रीडिंग की क्लैरिटी आपको मिल जाए। जिस सवालों को लेकर आप इस रीडिंग तक पहुंचे हो, आपका पूरा की पूरा क्लैरिटी मिले, इसलिए आपको रीडिंग की एंड तक मेरे साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, तो चले बिना देर की रीडिंग पर चलती हूँ, देखती हूँ आपका पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा है एंड आप उनको लेकर क्या सोचते हो। यू वर्सेस देम। सो जनरल रीडिंग है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, बाकी लेट इट को। ठीक है, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सएप करें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग के लिए व्हाट्सएप कर सकते हो, फोन कॉल्स अलाउड नहीं है। एंड पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग होती है। ओके, टाइमलेस रीडिंग है, अब जब भी देखोगे उस टाइम रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। एंड रीडिंग की शुरू से ही मैं कह रही हूँ कि ये रीडिंग टाइमलेस है, जितना आपके साथ रेजोनेट करे सिर्फ उस एनर्जी को आपको क्लेम करना है, क्योंकि जनरल रीडिंग है। ओके, चलो, तो कैंडल को मैं जला रही हूँ, फ्लेम पे फोकस करें, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आप ले लीजिए। कॉन्सेंट्रेट करें प्लीज, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए। कीजिए। सारे एग्जिस्टिंग थॉट्स दिमाग से हटा लीजिए एंड कॉन्सेंट्रेट करिए। एंड क्या फ्यूचर है आप दोनों की, प्लीज गाइड करें एंजल्स। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी। ओके, अच्छा। सो देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके जो पर्सन है इस वक्त काफी अकेला है। ठीक है, आप दोनों बिल्कुल नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। ये पर्सन काफी अकेला फील कर रहा है आपके बिना। उनका ऐसा मन हो रहा है कि वो आपके साथ बहुत सारे बातें करे, दिल की बात आपको बताए। ठीक है, तो हो सकता है कि ये पर्सन खुद आपकी कनेक्शन से खुद मूव ऑन किए थे या खुद वाकई किए थे, तो यही पर्सन आपके लाइफ में लौटना भी चाह रहा है करंटली। ठीक है, इनके दिमाग में ये बात चाह रहा है कि ये पर्सन आपको या इस कनेक्शन में एफर्ट्स डालकर ये बहुत सुंदर सा एक कनेक्शन बनाए। ठीक है, जहाँ पर विश्वास रहे, ट्रस्ट रहे। ठीक है, एंड जहाँ पर बहुत सारे ढेर सारे प्यार रहे, एंड साथ साथ बहुत सारे कॉम्पेटेबिलिटी रहे। जो लवर्स के बीच में, दो लवर्स के बीच में जो कॉम्पेटेबिलिटी इश्यूज आती है, वो इश्यूज ना आए। ठीक है, इंसान चाहता है कि जो आपकी जो डिमांड्स है एंड जो आप डिजर्व करते हो, सब कुछ उनको आपको देना चाहिए। तो ये सब कुछ सोच कर इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये सब कुछ सोच रहा है करंटली, बहुत अकेले अकेले। ठीक है, डीपली सोच रहे हैं आपके बारे में। एंड कहीं ना कहीं लग रहा है कि यहाँ देख रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी में कि आपके साथ एक कनेक्टिविटी बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड आपके साथ एक कनेक्टिविटी ए पर्सन ना फील भी कर रहा है। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ एक गहरा कनेक्शन है, आप दोनों कनेक्शन काफी केमिस्ट्री है, आप दोनों एक दूसरे को काफी मिस भी करते हो। जितने की उन्हें लड़ाई झगड़े करते हो, बट एक दूसरे को छोड़कर तो आज तक कहीं नहीं गए हो। सो कुछ तो है, कुछ तो खास है इस कनेक्शन का। ठीक है, से पर्सन जितना कनेक्टिविटी आपके साथ एंड इस रिश्ते में कनेक्टिविटी आपके साथ कनेक्टिविटी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो उतना ही फेल हो रहा है। ओके, सो उनको एक मिसिंग, एक ब्लैंक महसूस हो रही है। ठीक है, कॉन्स्टेंटली। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर क्लियरली नजर आ रही है, क्योंकि ये जो पर्सन है ना, वो आपके साथ उन्हें ये महसूस हो रहा है कि कनेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं। ठीक है, आपके लाइफ को देख नहीं पा रहे हैं,
आपको महसूस नहीं कर पा रहे हैं, आपको टच नहीं कर पा रहे, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप दिल से क्या सोचते हो, आप कितना डिवोटेड रहना चाहते हो इनको, इनके ऊपर, ठीक है? वो सब कुछ और फील तो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, बट कहीं न कहीं कनेक्टिविटी बनाने में जितने बार कोशिश क्यों ना करते हैं, वो उतने बारी फेल हो जाते हैं। तो हो सकता है कि म्यूचुअल, हो सकता है कि आप दोनों की रिलेशन जो है, तो मल्टीपल टाइम ये कॉल करने की बहुत कोशिश किया है, मल्टीपल टाइम ये टेक्स्ट करने की बहुत सारी कोशिश करती है या कोशिश की है। किसी म्यूचुअल फ्रेंड आप दोनों के बीच में है शायद, ठीक है? आपका या उनका, आप दोनों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड को अप्रोच किया है आपके बारे में जानने के लिए, या फिर आपके दोस्त को अपना दोस्त के बारे में, ठीक है, बनाने की कोशिश करें। आपका जो दोस्त है, आपका जो फ्रेंड है, उनको शायद फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है, ठीक है? या उनको फ्रेंड बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आपकी लाइफ की पूरी इंफॉर्मेशन इनको मिल जाए। या ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए ये आपके अकाउंट में जाकर इन्होंने हिंट्स दिया, आपने आपके पिक्चर को लाइक वगैरह कर दिया, कमेंट कर दिया, कुछ हो सकता है ऐसा, ठीक है? तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये पर्सन ट्राई तो कर रहे हैं बहुत कि ये आपके साथ एक कनेक्टिविटी फॉर्म हो, लेकिन वो नहीं हो रही है। ओके, तो इनको ऐसा फील हो रहा है कि आप किसी और के साथ हैं, you are someone else, तो आपको किसी और के साथ कनेक्टिविटी चल रही है, ठीक है? सो मुझे ऐसा लगता है कि मन में एक कहीं ना कहीं फियर नजर आ रहा है कि आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप किसी और के साथ कनेक्ट हो चुके हैं, किसी नया पर्सन आपके लाइफ में आ चुकी है, आप इनके प्रति बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हो, आप शायद बहुत बोर हो चुके हो इस कनेक्शन से। ये सब कुछ अपने ख्याली पलाव इन्होंने अपने दिमाग में बना रखा है, ठीक है? सो ये चीज यहाँ पर जो लग रहा है, ये जो पर्सन है ना, उन्हें हमेशा ऐसा लग रहा है, एंड कहीं ना कहीं उनकी जो गाट फीलिंग्स है, उनको ये कह रहा है कि सच में आपके लाइफ में कोई आया है, आप किसी के साथ कनेक्टेड हो एंड बहुत खुश हो उसके साथ। ओके, तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फ्लो नहीं आ पा रहे हैं, और ये जो चाह रहे हैं कि आपके कनेक्शन में आए, एक कोशिश तो कर रहे हैं कि आपके साथ बात करे, आपके साथ क्लोजली बात करे, इंटीमेसी बढ़े, जो केमिस्ट्री आप दोनों की पहले हुआ करता था या हुआ करती थी, वो सब कुछ रेगेन हो जाए। बट ये ना इतने बार कम्युनिकेशन करने की कोशिश करे, बट कम्युनिकेशन नहीं हो पाती। आप दोनों के आप दोनों टाइम मैनेज नहीं कर पाते एक दूसरे के लिए, बिजी रहते हो आप दोनों, या फिर आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो रखा है, चाहकर भी आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हो, शायद ईगो में आ जाते हो, ऐसा चीज है। तो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है, ठीक है? तो करंटली ये पर्सन ट्राई बहुत कर रहे हैं कि आपके साथ कनेक्टेड हो जाए, ठीक है? आपसे कॉन्स्टेंटली वो बात करे, कंटिन्यूअसली आपके साथ देते रहे, कंटिन्यूअसली आपसे मिले, कंटिन्यूअसली आप दोनों एक ऐसे फेस पर आओ जहां पर आप दोनों साथ साथ रहा करो, साथ साथ रह पाओ, ठीक है? तो एकदम मिलो, एक दूसरे को देखो डेली बेसिस पे, ठीक है? इनके दिमाग में, दिल में ऐसा कुछ चलता है, बट कहीं ना कहीं लग रहा है कि इस पर्सन आपके करीब जितना करीब आना चाहते हैं, करीब आना चाह रहे हैं इस मोमेंट पे, उतना ही उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है, उतना ही उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि नहीं, आपकी कोई इंटरेस्ट नहीं है इस रिश्ते से, स्पेशली इस कनेक्शन से, इस पर्सन से। सो उनको ऐसा लग रहा है कि वो जितने बार आपके करीब आने की कोशिश करें, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो कोई है, आपके पास तो दूसरा कोई और है जिसके साथ बहुत खुश हो, ठीक है? सो और इन्हें याद ही नहीं कर रहे हो, इन्हें चाह भी नहीं रहे हो, एक कनेक्टिविटी फिर से फॉर्म नहीं कर पा रहे पर्सन, सो यूनियन फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, ज्यादा करीब नहीं आ पा रहे हैं, दूर इनको रहना पड़ रहा है आपसे, मजबूर सब फील कर रहा है। इनको ऐसा लग रहा है कि डिवाइन भी इनके अगेंस्ट चल रहा है, जो समय है वो भी आप इस पर्सन के अगेंस्ट में चल रहा है, ठीक है? ऐसे वाले एनर्जी में मुझे आपके पर्सन नजर आ रही है। ओके, तो थोड़ी सी स्कैटर्ड फीलिंग्स इस पर्सन की मुझे करंटली कहीं ना कहीं नजर आ रही है, ओके? लेकिन इनकी जो इमोशंस है वो मुझे बैलेंस नजर आ रहा है।
सो दे आर वेरी श्योर, बहुत क्लियर है कि वो क्या चाहते हैं आपसे। मुझे अब लग रहा है कि इस पर्सन के दिल में प्यार है, बहुत सारा प्यार है। ये पर्सन के मन में ये है कि व्हाट इज, अगर आप इनसे दूर है या फिर फिजिकल डिस्टेंस चाहा, फिजिकल डिस्टेंस रहा या फिर कम्युनिकेशन आ गया, तो वो आपके साथ कनेक्ट हो जाए और आप उनके साथ खुशियां ढूंढ लो अपनी और इन्हें भूल जाओ। तो ऐसी वाली एनर्जी में इंसान ना कहीं चल रही है, क्योंकि दिल में इनके बहुत सारे प्यार मुझे नजर आ रही है। दिल में भर भर के प्यार है, भर भर के आपको प्यार देना चाहते हैं, आपको टेक केयर करना चाहते हैं, आप जो डिजर्व करते हो वो सब कुछ देना चाहते हैं। बेसिकली इंसान चाहते हैं कि आपके साथ एक प्यारा भरा कनेक्शन में ये इंसान रहे एंड आपको वो सारे खुशियां वो प्रोवाइड कर सके जिस खुशी की हकदार आप हो। ओके, ओके, सो यस, ये चाहता है कि अगर आपके लाइफ में कोई इंसान आए है, आप किसी के साथ बिजी हो तो आप उन्हें भूल जाओ, उन्हें टोटली भूल जाओ और उन्हें अपनाओ। ठीक है, इस पर्सन को अपनाओ, क्योंकि सारे आपके ऊपर सारे अधिकार तो इनका ही है, क्योंकि आपने तो इनको बहुत प्यार दिए थे, बहुत प्यार किए थे। ठीक है, बहुत सारा वादा आप दोनों एक दूसरे के साथ किए थे, एक दूसरे ने, आप दोनों मिलकर बहुत सारे प्रोमिसेस किए थे। तो सारे प्रोमिसेस को आपको भी निभाना एक फर्ज है। ठीक है, सिर्फ उनका ही नहीं, तो ये इंसान चाहते हैं सब कुछ आपके लिए करना। इन्हें बहुत प्यार आ रहा है दिल में। ठीक है, अपने प्यार को लेकर श्योर भी है कि हाँ, इनके साथ मेरे ये चाहिए वो चाहिए, ये लेकर इनको कोई कंफ्यूजन नहीं है। बट एक चीज का डर ना इन्हें सता रही है, साथ साथ एक डर लग रहा है, एक फियर है। किसी और के साथ आप शायद हो, आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और के बाहों में आप हो। ठीक है, किसी और के नजरों में नजर मिलाकर आप बैठे हो, किसी और के साथ बहुत हंस रहे हो, मिल रहे हो, झूम झूम कर नाच रहे हो, गाना गा रहे हो, बहुत फुर्ती से, बहुत खूबसूरती से आप लाइफ को, जिंदगी को बिता रहे हो इनके बिना। तो इनका तो कोई ख्याल ही आपके दिमाग में बिल्कुल बिल्कुल नहीं है। तो ये एक डर इनको ना बहुत सता रही है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं कितना कितना बदनसीब हूँ जो मैं ये इंसान का प्यार कभी समय रहते हुए, वक्त रहते हुए कभी समझा नहीं। बट आज जो मैं फील कर रही हूँ कि ये इंसान कितना प्रेसियस है, ये अगर मेरे लाइफ से खो जाए तो मेरे लाइफ में कितने सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। मैं लाइफ में कभी ग्रो नहीं कर पाऊंगा या पाऊंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ना उन्हें ना ऐसा लग रहा है कि उनकी जैसे कि दुनिया ही उजड़ गए। ठीक है, आपसे जो बात नहीं हो रहा है, आप दोनों के बीच में जब जब सोचता है कि उनकी जो हक है, वो आपकी प्यार, आपकी केयर, आपकी अटेंशन, वो सब कुछ आप जो दूसरे को देने के लिए पड़े हो, लगे हो, तो उनको ऐसा लग रहा है कि उनके सामने तो दुनिया तो पूरी की पूरी तरह खाली लग रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि क्यों हो रहा है। तो भगवान को बहुत पुकार रहे हैं, भगवान के गॉड को बहुत पुकार रहे हैं, यूनिवर्स को पुकार रहे हैं कि कुछ ऐसा कुछ मिरेकल हो जाए ताकि एक इंसान आपके सामने आ पाए, आपके सामने आकर दिल की बात को खुलकर कह पाए एंड आपके साथ मिल पाए स्पेशली। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सोच रहे हैं। तो जो डर उन्हें सता रहा है कि आप किसी और के साथ हो सकते हो, आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और को टाइम दे रहे हो अपना, एक होता है ना कि फियर वाली एनर्जी कि यार इतना कुछ करने की बावजूद भी चीजें फर्म नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम जैसा चाह रहे हैं वो नहीं हो रही है। तो ऐसे एनर्जी में आपके पर्सन करंटली चलते हुए मुझे नजर आ रही है। ठीक है, एंड साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि ए परसेंट प्रेजेंट एनर्जी इस पर्सन की ग्राउंडेड है, बहुत ज्यादा इमोशंस है इस पर्सन की अच्छी है कि आपके टूवर्ड्स एंड दे आर फाइंडिंग बेस्ट, ताकि आप तक वो रीच आउट कर सके, आप तक वो पहुंच सके, अपने लाइफ को पुश कर सके या पुश कर रहे हैं। बट ये डर है, आप कहाँ हो, या किसी और के साथ हो, या इनकी बात, इनकी ख्याल तो आपके दिमाग में आ ही नहीं रहा है। इनका ईगो बीच में आ रहा है, बीच बीच में ना इनको ईगो बहुत ज्यादा, उनको ना ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो अपना ईगो दिखाना है, ईगो में रहना है। ठीक है, मैं जो इतना उनको चाह रही हूँ, इनको मैं सामने से दिखा नहीं पाऊंगा या दिखा नहीं सकता।
ठीक है, तो इनका ईगो बीच में आ रहा है, तो हो सकता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा डिफर कर रहे हो सोशली, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली एज पर। तो कहीं ना कहीं लेवल को मैच अप करने की एक इंसान बहुत कोशिश कर रहे हैं, बट ये बहुत स्कैटर्ड फील कर रहा है 3D में। ओके, सो दे आर दे आर स्ट्रगलिंग, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, कैसे क्या होगा, सही गलत में ये समझ नहीं पा रहा है कि कैसी चीजें उनके फेवर में आ सकता है, कैसे आपको आप लाइफ में उनके आ सकते हो, कैसे वो आपको पाए लाइफ में। तो इनकी ओवर थिंकिंग सच्चाई है, ठीक है। तो एक मिसिंग गैप फील कर पा रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों टेलीपैथी कनेक्टेड थे, हो सकता है कि आप दोनों भाव लेते थे एक दूसरे के, आप दोनों की दिल में क्या चल रहा है, या फिर ऐसे है कि इस पर्सन की आपकी एनर्जी थोड़ी से भी मिल नहीं पा रही है, कि बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं कि आप क्या चाह रहे हो। बेसिकली इनसे आप कुछ चाह भी रहे हो या नहीं चाह रहे हो। ओके, यस, प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स, और क्या सोच रहा है इंसान, क्या चल रहा है, प्लीज गाइड कीजिए। ओके, सो इंसान को ना बहुत रोने का मन हो रहा है, ठीक है। उन्हें उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा रोए, आपको हक करके रोए, रोने का बहुत मन हो रहा है उन्हें। उन्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो कुछ करना चाहिए, मुझे तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये कनेक्शन, ये पर्सन मेरे लाइफ से चले जाएंगे, मेरे हाथ से निकल जाएंगे। तो मुझे लग रहा है कि आप कुछ इंसान बहुत कुछ चाहकर भी कुछ कर नहीं पा रहा है, या आप किसी और के साथ तो आप हैप्पी हो, तो ये सारी चीज में फंसे हुए हैं। तो इस पर्सन को ऐसी सिचुएशन चल रही है, तो करंटली इस पर्सन की मेन फीलिंग्स मेजर तरीके से यही थॉट्स एंड इमोशंस इस पर्सन को चल रही है। ओके, सो मुझे ऐसे ही एनर्जी पीक हो रही है। ओके, सो काफी टेंशन में मुझे लग रहा है आपके पर्सन जो है ना, काफी टेंशन कर रहा है। तो फ्यूचर में इस पर्सन की फीलिंग्स कैसे रहेगी, क्या शिफ्ट हो रही है आपके कनेक्शन में, क्या पॉसिबल हो सकता है। सो डिटेल में मैं चेक करती हूँ। तो क्या पॉसिबिलिटीज है, एंजल्स प्लीज गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज मुझे बताइए क्या पॉसिबिलिटीज है, नेक्स्ट मूव वगैरह क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो चलिए फ्यूचर देख लेते हैं। तो फ्यूचर मैं अलग कंडर से देख रही हूँ। ओके, चलो, ये पर्सन काफी ज्यादा ना आपको लेकर इतना ही सोच रहा है ना, आपसे मिलने का इतना ही मन हो रहा है ना उन्हें, वो ना खुद को रोक नहीं पा रहा है। उन्हें बहुत मन करे कि वो आपके साथ मिले, बात करे, ठीक है, आपको देखे, आपको छुए, आपको हक करके बहुत सारा रोए। ऐसा चल रहा है उनकी फीलिंग्स, इमोशनल, काफ़ी इमोशनल है इंसान। ओके, चले उनकी फ्यूचर देखती हूँ, क्या है फ्यूचर प्लानिंग। इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स। ओके, सो देखिए, मुझे लग रहा है ये जो इंसान है ना, ज़्यादा दिन तक खुद को रोक नहीं पाएंगे। यस, डेफिनेटली। सो गाइस, फ्यूचर मुझे क्लियर, बहुत ही करीब वाला जो फीलिंग्स है, ये कुछ दिनों के अंदर हो सकता है, कुछ मंथ्स के अंदर हो सकता है, कुछ मंथ्स मतलब 1 या 1.5 महीना, 1 या 1.5 महीना, मतलब जो फ्यूचर बहुत नज़दीक है आप दोनों का, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत ही करीब आप दोनों की यूनियन या फिर मुलाकात, इनकी जो एक्टिविटी लग कर रहे हैं अभी, चाहे कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, डिस्टेंस की वजह से हो या किसी एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से हो, जो भी चीज़ में आप दोनों की एक्टिविटी बन नहीं पा रही है, और कुछ दूरियां बनी हुई है, तो बहुत करीब वाला जो एनर्जी आ रही है, वहाँ आप दोनों की यूनियन, आप दोनों की मुलाकात
पॉसिबिलिटीज यहाँ दिख रही है, नॉट इन अ बैड या सेक्सुअल वे। तो एक एक क्या कहते हो इसको, एक देखिए एक सोल लेवल पर ना आप दोनों कनेक्टेड हो। ये आपको जितना मिस कर रहे हैं ना उतना ही टेलीपैथिकली कनेक्टेड भी आप दोनों हो। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि वो जैसा सोच रहे हैं शायद आप उनका उनकी वाइफ शायद आपके तरफ पहुंच रहा है। आप भी ऐसा ही फील कर रहे हो, आप भी ऐसा ही फील करोगे। आप भी उन्हें मिलने के लिए तड़पोगे, तड़पते तड़पते रहोगे। ठीक है, आप भी मिलने चाहोगे, आपके मन में बहुत सारा ख्याल आएगा उनको लेकर। ठीक है, इस सब कुछ ये पर्सन चाहते हैं एंड यूनिवर्स से, गॉड से बहुत प्रे भी कर रहे हैं ताकि सब कुछ ठीक हो जाए आप दोनों के बीच में। उन्हें हिम्मत दे भगवान जो है, गॉड जो है, एंजल्स जो है, उन्हें इतना हिम्मत तो दे ताकि वो आपके सामने आ पाए। ठीक है, आपकी तरफ वो रीच आउट कर सके, कर पाए। तो बहुत स्ट्रांग तरीके से, सीरियस तरीके से, स्टेबल तरीके से इंसान चाहते हैं आपके लिए कुछ स्टैंड लेना। ओके, सो मुझे लग रहा है कि एक ऐसा लग रहा है कि सोल लेवल पर जो मिलन होगा वो मुझे एनर्जीज आ रही है कि कनेक्टिविटी फॉर्म होना। ठीक है, तो स्ट्रांग तरीके से, सीरियस तरीके से, स्टेबल तरीके से, और बहुत नज़दीक आ रहा है ये फ्यूचर। ये कोई ऐसा नहीं कि आपको 6 से 7 महीना वेट करना है या 5 से 4 महीना वेट करना है या 1 साल 2 साल वेट करना है। नो, बहुत नज़दीक है आप दोनों का फ्यूचर। आप दोनों बहुत जल्द एक दूसरे से मिलेंगे क्योंकि इंसान आपके बिना बहुत ज़्यादा इतना ही अकेला हो गया है ना, तो उन्हें कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। उनका लाइफ, डे टू डे लाइफ जो चल रहा है ना, लाइफ को बिताना उनको मुश्किल हो रहा है। तो वो दिन कुछ घंटे भी पॉसिबल हो सकते हैं आप दोनों की मिलन। ठीक है, तो आपकी कनेक्टिविटी अगर वो नो कॉन्टेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, जो आपकी बातचीत अचानक ना शुरू होगी, कल करके मिलने आएंगे या आपको कॉल पे बहुत सारे बात करेंगे, कुछ भी पॉसिबल है, कुछ भी। तो 1-1.5 महीना से, उससे ज़्यादा नहीं, 1-1.5 महीना से होगा, उससे ज़्यादा नहीं। ये आपके कनेक्शन में मुझे शिफ्ट नज़र आ रही है कि चाहे जो भी ब्लॉकेजेस आए, चाहे वो छोटा ब्लॉकेजेस क्यों ना हो सकता है कि कनेक्शन बहुत अच्छा चल रहा है लेकिन आप दोनों की बीच में दूरियां है, किसी बात को लेकर झगड़े कर रहे हो या लड़ाई कर रहे हो या कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है, तो फिजिकली दूर हो या फिर टाइम नहीं मिल पा रही है तो एक दूसरे के लिए, तो वो चीज़ मैनेज हो जाएगी। ठीक है, या तो वो फिजिकली जो डिस्टेंस है वो कवर अप हो जाएगा या फिर अपने काम से फुर्सत निकल कर इस पर्सन को भी दे पाओगे आप अपना टाइम। सो नो मैटर सिचुएशन कैसा भी है, आप दोनों और ज़्यादा करीब आ रहे हैं। यूनियन मुझे नजर आ रहा है, कनेक्टिविटी फॉर्म लैक कर रहा है, चाहे आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा हो, चाहे आपका कनेक्शन पूरा चल रहा हो प्रेजेंट सिचुएशन में, लेकिन हाँ एक वो जो कनेक्टिविटी की जरूरत होती है जो आप ही मिसिंग मुझे नजर आ रही है यहाँ पर, तो बहुत जल्दी भर जाएगी। ठीक है, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। ओके, सो आपके पर्सन की फ्यूचर की एनर्जी मुझे यहाँ पर नजर आ रही है कि इस इंसान का बहुत ज्यादा सीरियस होने वाली है। अब जितना वो सीरियस है दैट्स फाइन, बट इससे कहीं गुना ज्यादा सीरियस होने वाला है। यानी कि करंटली इनकी एनर्जी है शायद आप किसी और के साथ हो, लेकिन फ्यूचर में अगर उनको वो एनर्जी भी फील नहीं होगी, ऐसा महसूस होगा कि नहीं वो किसी और के साथ नहीं हो सकते क्योंकि हम दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और मैं इस चीज को आगे बढ़ाऊंगा या आगे बढ़ाऊंगी, तो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लूंगा इनकी। सो इस इंसान करंट में जितने सीरियस है, जितने इन्होंने जितने एक्शंस ले रहे हैं उससे कहीं गुना ज्यादा फ्यूचर में आने वाले वक्त में लेने वाले हैं, और जो नेगेटिविटी आ रही है वो भी बहुत जल्द ठीक होने वाला है। डिपेंड कर रहा है कि घंटे से वीक्स से। ठीक है, सो मंथ से घंटे से वीक्स से मंथ तक। ठीक है, वीक से मंथ। सो डेफिनेटली देखिए, सो ये एनर्जी मुझे लग रहा है कि ये इंसान जितना अभी आपके ऊपर इन्वॉल्व है उससे कहीं गुना ज्यादा पॉजिटिवनेस, ऑब्सेशंस, सीरियसनेस, कम्युनिकेशन वाली एनर्जी में ये पर्सन ना रहने वाले हैं इन फ्यूचर। ठीक है, कि हाँ हम कमिटेड है इनके साथ, मैं सब कुछ दूंगा उसे, सारी चीजें उन्हें प्रोवाइड करूंगा, तो वो वाली एनर्जी जो है बढ़ती जाएगी बाय द टाइम्स।
ओके, सो ये एनर्जीज मुझे आ रही है कि अगर इंसान आपकी क्रश है, अगर ये पर्सन अनकन्फेस सिचुएशन में जहाँ पे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो सपोज नहीं करा तो फ्यूचर में इंसान कर देंगे आपको, और वो एकदम श्योरिटी के साथ करेंगे कि हाँ मैं कह रही हूँ, दैट मीन्स आई मीन्ट इट। तो मुझे चाहिए वो चीज, मैं उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ, प्रपोज कर रहा हूँ, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। ऐसा नहीं कि हाँ या ना मैं कर दिया क्योंकि मेरा मन क्या है, मेरा हार्मोन्स फ्लक्चुएशंस हो रहा है, ठीक है, इस वजह से नो। ठीक है, तो मुझे नजर आ रहा है कि मेंटली इंसान काफी मैच्योर्ड हो जाएंगी, तो मैच्योरिटी इस पर्सन की अंदर इतना ही ज्यादा आएगा और भी ज्यादा बनेगा फ्यूचर में। तो हो सकती है कि इंसान ये चीज आगे नहीं बढ़ रही है आपके साथ, तो शायद उस चीज को ए पर्सन डेफिनेटली आगे बढ़ाएंगे। ओके, सीरियस इंसान जिस लेवल पर आज सोच रहा है, जितना सीरियस वो आज हो रहा है आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर, इससे कहीं गुना ज्यादा इंसान ना सीरियस होने वाले हैं इन फ्यूचर। आप देखोगे, आप नोटिस करोगे तो आपको सारे क्लैरिटी आपको मिल जाएगा कि हाँ ये इंसान कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे उठा रहे हैं, कितना ले रहा है। जो जैसा मैं चाह रहा हूँ कि मुझे प्यार करे, बहुत सारा पैम्पर करे, मुझे भी बाबू सोना कहे कर बताए, बोले, पुकारे, तो सब कुछ आपके आंखों के सामने होते हुए आप देखोगे। ठीक है, क्योंकि द सन का एनर्जी मुझे यहाँ पर बार बार पीक हो रही है, तो जो चीज आप दोनों के बीच में इम्पॉसिबल इतने दिन तक आपको लग रहा था, वो चीज बहुत जल्द पॉसिबल होने वाला है, बहुत जल्द। सारे एफर्ट्स इस इंसान की तरफ से आपको देखने के लिए मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत जल्द ये सब कुछ आपके फेवर में आने वाला है, क्योंकि इंसान जितना सीरियस है, इससे कहीं गुना ज्यादा सीरियस इंसान इन फ्यूचर होने वाला है। ओके, चलिए आपकी एनर्जी चेक करती हूँ। फ्यूचर आप दोनों का बहुत ब्राइट मुझे नजर आ रहा है। आप देखते हो आप क्या सोच रहे हो। आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो सकते हो, बहुत गहरा कनेक्शन आप दोनों का है। ठीक है, यूनिवर्स भी आप दोनों को कभी जुदा नहीं कर सकते, यूनिवर्स नहीं चाहते कि आप दोनों जुदा हो जाओ एक दूसरे से, नो। चलिए देखती हूँ दूसरे कैंडल से आप क्या फील कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो। इस कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ। चलिए प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स क्या सोच रहा है, इस कैंडल को मैं साइड कर देती हूँ। गाइड कीजिए, प्लीज गाइड करें। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स। सो हम आपके करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। ओके, देखिए आपकी एनर्जी मुझे देख रहा है कि आप इस वक्त बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बन चुके हो या प्रैक्टिकल होना चाह रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील हो रहा है कि इस कनेक्शन को और इस इंसान को समझने के लिए आप अपने इमोशंस को बहुत यूज किया है, बट उससे आपको ज़्यादा हेल्प नहीं मिल पाई अभी तक भी। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि अगर आपकी प्यार देखकर या प्यार से या इमोशन से या दिल से समझने की कोशिश नाकामयाब हो गई है, तो चलो दिमाग से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप कांटेक्ट करना चाह रहे हो, आपका और इस पर्सन का जो भी मेमोरी रहा है, जो भी इवेंट्स हुए हैं, अच्छे हो या बुरे हो, उस चीज के रूट कॉज एंड आंसर जानना चाह रहे हो कि व्हाई डिड हैपेंस इन द लाइफ। ठीक है, और इस तरह की आप दोनों की बीच की चीजें क्यों हुई हैं, क्या रीजंस है इनके पीछे, क्या ये इंसान आपके कार्मिक पर्सन है, क्या आपके कर्म में बुरे हैं, क्या आपने ऐसा कुछ कर्मा किया था, आप पास्ट लाइफ की कर्मा भुगत रहे हो, तो क्या है, क्यों हो रहा है आपके साथ ऐसा।
और कहीं ना कहीं आप चाह रहे हो कि सिचुएशंस जो बन गए हैं ना, आप फिर चाह रहे हो कि इस रिश्ते की प्रैक्टिकली स्टैंड करना चाह रहे हो। आपकी माइंडसेट ऐसी है कि आप रोना नहीं चाहते हो, आप सामने वाला इंसान को ब्लेम नहीं करना चाहते हो, आप खुद की किस्मत को भी ब्लेम नहीं करना चाहते हो। ये आपके साथ क्यों हुआ? क्यों आपको धोखा दिया? क्यों आपको धोखा मिला? क्यों ये इंसान ने ऐसा करा? बट क्यों करा? एटसेट्रा एटसेट्रा। सो मुझे लग रहा है कि आप किसी को दोष भी नहीं दे रहे हो, किसी के ऊपर गुस्सा थोप भी नहीं रहे हो, खुद को भी दोष नहीं दे रहे हो, यूनिवर्स को भी दोष नहीं दे रहे हो, बट आप ना सिर्फ और सिर्फ रीजंस ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि क्यों आपके साथ ऐसा हुआ, क्यों हो रहा है ये सारी चीजें, किस वजह से हुआ। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आप अभी डायरेक्शन लेस फील कर रही हो, बिकॉज आपको आंसर नहीं मिल पा रहे हैं ठीक तरह से। ठीक है, कि क्यों हुआ, करंटली रीजन क्या है, फ्यूचर क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन आप स्ट्रॉन्ग माइंडेड वे में इस कनेक्शन को, इस इंसान को डील करना चाहते हो। ठीक है, अगर आप दोनों के बीच में बहुत प्रॉब्लम्स भी चल रही हैं तो भी आप समझना चाह रहे हो कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्या रीजन हो सकता है। आप कंफ्यूजन में टाइम लेस नहीं करना चाहते हो, रिग्रेट पे टाइम लेस नहीं करना चाहते हो। आप जो चाह रहे हो कि आपको समझ आ जाए। ठीक है, और हो सकता है कि ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि सॉल्यूशंस निकल रहे हो, या सॉल्यूशंस के साथ आपको आपको ना मिल पाए तो आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो। तो आप कहीं ना कहीं स्ट्रांग तरीके से इस रिश्ते में इस रिश्ते को रिसर्च करना चाह रहे हो कि क्यों हो रहा है, पढ़ना चाह रहे हो, तो कि इस इंसान को पढ़ना चाहते हो, कि इस इंसान के हेड टू टो आप जानना चाहते हो। तो आप कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे हो कि आपकी पर्सन से, टू बी ऑनेस्ट। तो आपको कहीं ना कहीं पता चल गया है कि इस रिश्ते पे आपको काम करना है, रिश्ता को रखना है, तो शायद आपको ही ज्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इंसान आपको बहुत फॉर ग्रांटेड लेकर रखे थे। तो आप और भी एनर्जी नहीं डालना चाह रहे हो, क्योंकि ये पर्सन आपके लिए उतना ज्यादा करेंगे नहीं, ये आपके दिमाग में ना इस बात बैठ गया है। ठीक है, तो आपको कोई उम्मीद नहीं है इस रिश्ते को लेकर, कनेक्शन को लेकर, इस पर्सन से कोई उम्मीद नहीं है, आपके पर्सन से भी उम्मीद नहीं है। ठीक है, तो और ना आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे कि वो मेरे लिए ऐसा वैसा करेंगे, वो मेरे लिए कभी स्टैंड लेंगे, वो मैं जैसा चाह रही हूँ ऐसा कभी करेंगे। नो। ठीक है, तो कुछ आपके लिए स्पेशल वो करे या कुछ करेंगे कभी, तो ये तो आप कभी उनसे एक्सपेक्टेशंस, आप इतना ही लेस हो गया है ना, आप एक्सपेक्टेशंस आपका कुछ रहा ही नहीं है इनसे कि हाँ इंसान मेरे लिए कभी स्टैंड लेंगे, मेरे लिए ऐसा वैसा कुछ करेंगे, मेरे लिए कुछ स्पेशल करेंगे, मेरे लिए मुझे भी कभी स्पेशल फील कराएंगे, या मुझे मेरे लिए कभी स्टैंड लेंगे। तो जो चीज करना चाह रहे हो आपको प्रैक्टिकली लॉन्ग टर्म कनेक्शन अगर आप चाहते हो, तो शायद आपको ज्यादा एफर्ट देना पड़ेगा, आपको सब देना पड़ेगा। तो आपके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि आप ही सब कुछ करते जाओ, आप ही खुशियां क्रिएट करो, आप ही उनका ध्यान रखो, आप ही उनका ख्याल रखो, आप ही उनको चेस करते रहो, आप उनके पीछे भागते रहो। ऐसा कभी लंबे टाइम के लिए हो नहीं पाएगा। तो आपके मन में चलेगी कहीं ना कहीं, जब प्रैक्टिकली चीजें नहीं चलेगी तो हमें मन में थोड़ा स्थिरता लाना चाहिए। हम ज्यादा उछलेंगे नहीं, ज्यादा चेस नहीं करेंगे, ज्यादा पीछे पीछे भागेंगे नहीं, ज्यादा मस्का लगाना नहीं इनको। ठीक है, हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना है, हमें थोड़ा सा धैर्य रखना है, देखना होगा हमारे पर्सन हमें उतना ही चाहते हैं कि नहीं। तो आपका जो दिल का रहा है ना, आपका दिल बहुत बड़ा है, मुझे यहाँ देख रहा है कि आप बहुत प्यारे इंसान हो, आपका दिल बहुत बड़ा है, आप सब कुछ कर सकते हो। आप जिन्हें प्यार करते हो ना, उनके लिए आप दुनिया की एगेंस्ट भी जा सकते हो। आपका दिल इतना बड़ा है, आप इतना स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। ठीक है, लेकिन आपको इस समझ आ रहा है कि आप अकेले इस रिश्ते को ज्यादा खींच नहीं पाओगे। आपको आपको आपके पर्सन के तरफ से वो स्ट्रेंथ चाहिए होगा। ठीक है, अगर आपका पर्सन आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, आपका साथ नहीं देंगे, आपका साथ नहीं निभाएंगे, तो आप ज्यादा देर तक इस कनेक्शन को अपने तरफ खींच नहीं पाओगे। तो आप थोड़ा सा स्लो डाउन करना चाहते हो। ठीक है, कि मैं नेगेटिव नहीं हूँगा या नेगेटिव नहीं होंगी, उल्टा सीधा मुझे सोचना नहीं है, मुझे होपफुल रहना है कि हम दोनों भविष्य साथ में है, लेकिन मुझे इस इंसान की तरफ से भी थोड़ा एफर्ट चाहिए। मैं भी देखना चाहती हूँ कि ये मेरे लिए क्या स्टैंड ले रहा है। मैंने तो इतने दिन बहुत कुछ करके रख दिया, क्या ये मेरे लिए कुछ कर रहा है कि नहीं, मुझे भी देखना है।
ठीक है। सो मुझे अगर 10% भी इंसान अगर दे तो मैं 80% करने के लिए रेडी हूँ। अगर ये इंसान मेरे लिए कुछ स्टैंड लेंगे, 10% भी करेंगे, तो मैं 80% देने के लिए सोचूंगा या सोचूंगी। ठीक है। तो अभी मैं उछल कूद करूंगा या ज्यादा चिस करने लगूंगा तो हानिकारक होगा, एंड कहीं ना कहीं मैं फॉर ग्रांटेड ही शो कर दूंगा या शो कर दूंगी तो सामने वालों को कि हाँ मैं तो ऐसे ही हूँ, मुझे तो तुम जब चाहो तब यूज कर सकते हो। ठीक है। तो आपको कहीं ना आप मैच्योरिटी के साथ काम लेना चाह रहे हो। ठीक है। आप अपने इमोशंस पे ध्यान नहीं देना चाह रहे हो, अपने इमोशंस हैवी नहीं होने दे रहे हो अपने ऊपर, विच इज द ग्रेट थिंग। आप थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाओ। अल्दो आपके माइंड में बहुत सारे बातें चल रहा है, चीजों को ठीक करने के बारे में भी आप भी सीरियस हो, बट आप सामने से कुछ करना भी नहीं चाह रहे थे, यही सब कुछ चल रहा है आपके दिमाग में। तो आप वेट करो, जब आपकी पर्सन की तरफ से कुछ एफर्ट देखे तब आप आगे बढ़ो। ठीक है। सो मेरे मेरे ख्याल से मुझे लग रहा है कि तब तक आप शांत रहो, शांत रहने की कोशिश करो, थोड़ा सा शांत रहो लाइफ में। ठीक है। फोकस डेवल आप ही रहना चाहते हो। ठीक है। तो एक्स्ट्रा कुछ भी करना चाहते हो और अपने नजरों में गिनना नहीं चाहते हो। ठीक है। अगर आपके दिमाग में ऐसा बात चल रहा है तो आप खुद अपने नजरों में रिस्पेक्टेड रहना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा शांत रहना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, यूनिवर्स के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने प्यार के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, अपने हिम्मत को विश्वास करना पड़ेगा, अपने अंदर जो स्ट्रेंथ है उसको उसको विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ आप सब कुछ कर सकते हो, आपका वो एबिलिटी है, आप कर सकते हो, आप जैसा सोच सकते हो आप कर भी सकते हो। ठीक है। आप फिर टेढ़े इंसान को सीधा कर सकते हो। यस। ठीक है। क्योंकि आपको समझ आ चुका कि खुद के नजर में रिस्पेक्टेड रहोगे आप, तब समय से सामने दुनिया से आपको वो प्यार और इज्जत डेफिनेटली मिलेगा। ठीक है। ये बात अगर आपके सोच में आए हैं, सोच विचार में आए हैं, आप समझ चुके हो तो बहुत अच्छा बात है वेल डन। बट ये नहीं हुआ है तो आप ऐसा सोचो। ठीक है। आज से सोचो, शुरू करो खुद को और ज्यादा स्ट्रांग बनाने की, खुद को और ज्यादा पावरफुल बनाने की, ताकि सामने वाला इंसान भी आपसे बात करने के लिए 2 बार सोचे कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या कह रही हूँ। ठीक है। तो ऐसी वाली फीलिंग्स में आप अभी चल रही हो। ठीक है। तो अगर आपके लाइफ में कोई आया भी है या आ गया है तो सिर्फ एक बहाना आप ढूंढ रहे हो कि हाँ इनको भी दिखाना चाहिए कि मैं इतना आसान नहीं हूं, मैं इनके पीछे पड़े नहीं हूं, मेरा भी बहुत सारा काम है, मेरा लाइफ भी इनके बगैर बहुत अच्छा चल सकता है, मेरे लाइफ मेरे लिए तो बहुत सारे लोग मरते हैं। शायद आप प्रिटेंड करने की कोशिश कर रहे हो, बट आप भी आज इस इंसान के लिए वेट कर रहे हो। आप चाहते हो कि इंसान मेरे आपके लिए कुछ करे, आप भी चाहते हो कि इंसान आपको इस कनेक्शन में थोड़ा सा एफर्ट्स डाले, एंड आप भी चाहते हो कि ए पर्सन सीरियसली आपको लेकर, कनेक्शन को लेकर सीरियस तो सोचे, कभी तो सोचे, तो जब सोचे तो सीरियस हो जाए कुछ। ठीक है। ऐसे आपकी फीलिंग्स मुझे पीक हो रही है। तो जितना लवावेल इंसान आप हो तो थोड़ा सा प्यार कम करो, लोगों को इतने आसानी से विश्वास करना बंद कर दो। प्यार प्यार देना बहुत अच्छा बात है, बट प्यार तब तक दो जब तक वो फॉर ग्रांटेड ना हो जाए। मेरे कहने का मतलब यही है, प्यार उतना ही दो कि फॉर ग्रांटेड ना हो जाए, आपका इज्जत रहे, आपका रिस्पेक्ट रहे, सामने वाला आपका रिस्पेक्ट करे, तब तो आप ऐसा करोगे ना। ओके। सो ऐसी वाली एनर्जी, ऐसी वाली फीलिंग्स आपके तरफ से मुझे पीक हो रही है। तो दोनों ही सीरियस हो, दोनों ही सीरियस रहो। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये रीडिंग करने में आज। ठीक है। तो आप दोनों अगर ऐसे सोच रहे हो तो कोई कोई मुझे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना कि कौन लोग आप लोग क्या कर रहे हो। ठीक है। मेरी रीडिंग आपके साथ कितना रेजोनेट हुआ, कितना मैच हुआ, जरूर मुझे बताएं। मुझे भी जानकर मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ आप लोग खुद को चेंज किए हो। ठीक है। ताकि मैं भी जान पाऊँ कि हाँ आप लोग बहुत ज़्यादा खुद को लेकर भी सीरियस हो रहे हो या सीरियस होने की कोशिश कर रहे हो। ओके।
सो गाइस ये है आपकी फीलिंग्स। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। इसको मैं साइड कर देती हूँ। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। कितना रेजोनेट हुआ कमेंट सेक्शन पर ज़रूर ज़रूर बताना। मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ दूसरे रीडिंग पर। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं मिलता हूँ आप लोग के साथ दूसरे रीडिंग पर। तब तक के लिए बाय बाय।